सुंदरकांड भाग 3। मैं नितिन बागोकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। जैसे कि हमने पहले 2 भागों में देखा हुआ है कि हनुमान जी सीता जी को ढूंढने निकले हुए हैं और अभी वो लंका पहुंच चुके हैं। लंका पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी राक्षस नगर की रक्षा में सुरक्षा में लगे हुए हैं और हनुमान जी को अभी नगर में प्रवेश करना है। तो जैसे कि हमने बोला था कि कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो कितना संभाल के उसमें हमको एंटर करना पड़ता है, इसी की बात को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम दोहा 3 से आगे बढ़ रहे हैं। दोहा 3। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। कैसी व्यवस्था है। नगर के बहुसंख्या रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में ऐसा विचार किया है कि मुझे एंट्री करना है। ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़ी सेना है इनकी, बड़ी नगर की रक्षा करने के लिए जो लगी है चारों दिशाओं में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अत्यंत लघु रूप धारण करता हूँ। अत्यंत लघु रूप यानी कितना लघु रूप उन्होंने हनुमान जी ने धारण किया था। जहाँ पे हमने देखा था कि सुरसा माता के लिए उन्होंने अपना स्वरूप इतना दिव्य बना दिया था, और यहाँ पे हनुमान जी अब एकदम मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके और वापस से श्री भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले हैं। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि श्री राम जी का स्मरण करके, तो जनरली लोग ये सोचते हैं कि श्री राम जी का स्मरण है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोस्तों, श्री राम जी का ये तो स्मरण होता ही है, ये एक्चुअली नाम उच्चारण है। यहाँ पे स्मरण का बात आपको ये बताया है कि हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया, क्योंकि जब हम मार्केट में अपने बिजनेस को लेके आते हैं, हमारी कुछ भी कार्य को करने के लिए आते हैं, तो मार्केट पहले से ही बहुत बड़ा होता है और हम को एंट्री करने के लिए हम एकदम से बड़े होके एंट्री नहीं कर सकते हैं। हमको हमारा सैंपल के तौर पे कुछ तो भी छोटी चीज़ें लाके पहले मार्केट में समझना पड़ता है कि ये चीज़ मार्केट में मेरी चलेगी कि नहीं चलेगी। चाहे आप खेल कूद करो, चाहे आप कोई बिज़नेस डालो, चाहे आप सर्विस करो, तो हमारा स्टार्टिंग सब ट्रेनिंग से होता है। तो हनुमान जी यहाँ पर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, लंका में घुस रहे हैं। तो श्री राम जी का स्मरण करना बोले तो जो भी उन्होंने श्री राम जी ने उनको जो बताया था, गाइडलाइंस दी थी, वो गाइडलाइंस को स्मरण कर रहे हैं कि मेरा मोटो क्या है, मुझे क्या करना है। डरना नहीं है, लेकिन करना क्या है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपना वो बातों को रिव्यू कर लिया कि मेरा मोटो है कि मुझे सीता माता को लाना है, ढूंढना है। कहाँ पे? तो इतनी बड़ी लंका में। तो देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप धारण करके लंका में जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। देखते तो क्या, लंका के द्वार पे लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी, और जैसे ही हनुमान जी अंदर गए, लंकिनी बड़े ध्यान से उसने देखा कि एक मच्छर प्रवेश कर गया, मतलब हनुमान जी को उन्होंने पकड़ लिया। उनको लगा मुझे चकमा दे के ये लंका के अंदर जा रहा है। वो हनुमान जी को बोलती कि हे, तुझे पता नहीं क्या मेरे बारे में? मेरे लंका में अगर कोई भी चोर चोरी से प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वो मेरा आहार बन जाता है, मतलब उसको ख़त्म कर देती हूँ, खा लेती हूँ मैं। लेकिन हनुमान जी इतने छोटा रूप लेने के बावजूद भी, छोटे से बंदर बने थे, छोटे से कपि का रूप लेने के बावजूद भी उन्होंने इधे घुसा थमा दिया धड़ाम से। और जैसे एक घुसा पड़ा, लंकिनी खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर गई पृथ्वी पे। यहाँ पे
आपको ये बात समझना है कि आप छोटे एंट्री करो कि कुछ भी करो, लेकिन एंट्री बड़ी डैशिंग होना चाहिए। एक घुसा मारा, सामने वाले को पलटा दिया, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने अस्तित्व की एंट्री को लोगों के सामने इस कदर प्रस्तुत किया कि सबको समझने लगा, हाँ ये कोई तो नया आया है रे भाई, कोई तो नया आया है। आपके गुण विशेष को लोगों ने समझ लेना चाहिए आपके एंट्री में ही कि ये कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। तो यहाँ पे लंकिनी का उदाहरण देके हनुमान जी ने कैसे एंट्री की धड़ाम से, ये आपके सामने प्रस्तुत किया था ये चौपाई में। आगे क्या होता है देखिए कि लंकिनी फिर संभल कर उठी और डर के मारे हनुमान जी के हाथ जोड़ के विनती करने लगी। उसने बोला, उसको एकदम से सारी चीज़ याद आ जाती है। वो बोली, हनुमान जी को बोल रही है कि हे कपि, मुझे याद आ रहा है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब उस टाइम उन्होंने मुझे एक राक्षसों के विनाश की एक पहचान भी बता दी थी, और वो ऐसी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू समझ लेना कि राक्षसों का संहार होने की वक्त आया है। अब यहाँ पे देखिए कि बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार होने की, तो ये जो नया कोई एंट्री करता है तो सामने वाले को भी अलर्ट होना पड़ता है कि अगर छोटे सी चीज़ से भी आपको हानि पहुंच रही है तो सामने वाले ने भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। चाहे खेलकूद रहे, चाहे आपका सर्विस रहे, चाहे आपका घर रहे, व्यापार रहे, जहाँ पे एक छोटी सी ऐसी घटना घटती है कि जिससे बड़े लोगों को आहत पहुँचती है, तो उन्होंने वो छोटे बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। और यहाँ पे आपको सामने वाले को हमेशा ख़त्म ही नहीं करना पड़ता है, उसको आपके साथ इन्वॉल्व भी कर लेना पड़ता है। अगर हम छोटे करके एंट्री कर रहे हैं तो हम भी बड़े के साथ इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे लंकिनी ने सरेंडर कर दिया है और वो हनुमान जी को बता रही है कि हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि जो आप जो है उसने पहचान लिया, श्री राम जी के दूत है। इतना हमेशा याद रखना कि सामने वाले से जब आपकी कोई भी बात होती है, टक्कर होती है, तो वो भी कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं रहता, उसमें भी दम रहता है। तो लंकी ने भी जब इतना बड़ा लंका का द्वार संभाल रही थी तो कोई साथी तो होगी नहीं, तो लंकिनी ने भी हनुमान जी को पहचान लिया और वो बोली कि मैं कम से कम इतना तो ज्ञान रखती हूँ कि हमारा चैलेंज अभी स्टार्ट हुआ है। तो दोहा 4 में आते हैं हम लोग, तो आत सर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलना तही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हेतात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो लव मात्र में सत्संग से होता है। हनुमान जी अब उनके लिए श्री राम जी के दूत के जगह उसने समझ लिया कि ये मेरा जो कंपटीटर आया है, हमारा जो मार्केट में आदमी खड़ा हुआ है, ऐरा गहरा नहीं है, सत्संग है, बोले तो अच्छे विचारों का चलने वाला है। तो अपने बात को रखने के लिए क्या कह रही है लंकिनी, बहुत बड़ा उदाहरण है, आप भी समझिए इसको, स्वर्ग और मोक्ष का सुख। दोस्तों, आपने कभी सोचा क्या कि मुझे अगर स्वर्ग या मोक्ष का सुख पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, मुझे ये शरीर को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग का सुख लो या मोक्ष का सुख लो तो मुझे शरीर के साथ नहीं ले सकता हूँ, मुझे शरीर को त्याग के जाना पड़ेगा। लेकिन सत्संग के सुख के लिए क्या मुझे शरीर को त्यागने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए लंकिनी ने एक उदाहरण देके बताया कि ये दोनों सुख से, ये सुख को मैं इसलिए ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि मैं ये सुख सदेह ले रही हूँ, शरीर ले रही हूँ। और इसीलिए दोस्तों, हमें भी ये बात समझना है
कि हमको जो सुख इस जन्म में हम पा सकते हैं उससे ज़्यादा बड़ा सुख दूसरा कुछ भी नहीं है। और सत्संग का प्रभाव देखिए, सत्संग का प्रभाव अगले चौपाई में इस कदर बताया गया है कि लंकिनी जो है वो अब हनुमान जी को बता रही है कि आप आ तो गए हैं अभी, लेकिन ये मत समझना कि मैंने आपको गिरा दिया तो आप बहुत बड़े हो गए। एंट्री है आपकी, लेकिन सारे जो भी आप काम करें तो हमारे आपके जो राजा है प्रभु श्री राम अयोध्यापुरी के, उनका ध्यान हृदय में ज़रूर रखना। अगर आप उनका ध्यान रखकर काम करोगे तो क्या होगा, अगर विष आपके सामने आ जाता है तो वो भी अमृत हो जाता है। अगर आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है तो मित्रता करने लगता है। इतना बड़ा समुद्र अगर आपने पार किया, आपको एक छोटे से गाय के खुर के बराबर वो समंदर लगा, क्यों? अग्नि में शीतलता आ जाती है। कब? यहाँ पे वो बोल रही है क्योंकि आप प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इसके कारण ये सब चीज़ें आपके साथ संभव है। लेकिन आप उनको भूल के अपने आप को बड़ा समझ के अगर काम करोगे तो शायद ये नहीं होगा। इन शॉर्ट, जब हम कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमने जो हमारी जो गाइडलाइंस है उसको बार बार याद रखना है। और वो अगर हम बात रख के काम करेंगे तो हमारा काम में सफलता आने के पूरे चांसेस है। विष का अमृत होना या शत्रुता का मित्र करने लगना या बड़ी चीज़ छोटी दिखना, अग्नि में शीतलता आना, ये सारे उदाहरण के तौर पे आपको बताए गए हैं कि आपके कार्य में ये सारी चीज़ें आने वाली है। लेकिन वो आने के बाद भी अगर आप अच्छे से सत्संग के अच्छे विचार से सामने जाते हैं तो दुनिया आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। और हनुमान जी को बोलती है, सुमेरु पर्वत उसके लिए रजक समान हो जाता है। और श्री रामचंद्र जी ने अगर एक बार कृपा करके देख लिया तो ये सारी चीज़ें बहुत ही तुच्छ हो जाती है उनके दूत के सामने। तो जब हम हमारे कार्य के लिए हमारे मोटो को ध्यान में रखते हुए हमने जो भी गाइडलाइन बनाई है, अच्छी गाइडलाइन जो बनाई है, तो सारी चीज़ों को डरने की कोई बात नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी क्या करते हैं, वापस से हनुमान जी अपना छोटा रूप धारण कर ले और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश करना कर दिए। लंका जी का वो लंकिनी से आगे बढ़े हैं। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट स्टेप उसका क्लियर हुआ है। इन शॉर्ट, सैंपल पास हो गया है, मार्केट में सैंपल पास हो गया, आ गया है, एक्सेप्टेंस आ गया है। यहाँ पे लंकिनी से आया है, मतलब एक आपका क्वालिटी टेस्ट मार्केट ने एक्सेप्ट किया है। हनुमान जी का अभी काम शुरू हुआ है। हनुमान जी आए किसके लिए थे? हमको यहाँ पे याद रखना है, हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए आए हैं। अब उन्होंने देखा कि मुआयना तो पूरा शरीर लंका का किया था उन्होंने, अब शहर के एक एक भाग में वो जा रहे हैं, एक एक महल की खोज कर रहे हैं। देख रहे यहाँ पे ढेर सारे योद्धा तो जगह जगह पे उनको मिल रहे। अभी आपका मार्केट कहाँ पे होगा? ये उदाहरण आने वाला है आपको दोहा 5 से, लेकिन आज हम दोहा 4 पे रुकने वाले हैं। तो आखिर में अभी हनुमान जी रावण के महल में पहुंच गए। उनको पता था कि रावण का अपहरण, रावण ने सीता माता जी का जो अपहरण किया था तो वो अपने महल में उनको रखे होंगे, इसलिए हनुमान जी ने पहला टारगेट किया सीधा उनके महल में। और महल में गए। अब रावण का महल था, कोई अरे गहरे नत्थु खैरे का तो था नहीं कि जो एकदम छोटा होगा, बड़ा विचित्र तरीके से बना हुआ था। इतना अलग बनाया था कि इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। ऐसे महल में हनुमान जी ढूंढ रहे रावण को। तो सबसे पहले उन्होंने कहाँ गए, उनके ढूंढते ढूंढते उसके शयन कक्ष में गए और ढूंढने लगे। महल में तो उनको कहीं जानकी जी दिखी नहीं थी, तो फिर उनके शयन कक्ष में पहुंच गए। बहुत सुंदर महल दिखा उनको वहाँ पे बनाया हुआ।
और महल में जानकी जी तो थी नहीं, तो हनुमान जी वहाँ से अभी निकल गए हैं। अब देख रहे कि जब यहाँ पे नहीं रखे तो दूसरी जगह कहाँ होगी। यहाँ आपको इंटेलिजेंट है, मार्केट एक जगह पे आपने मार्केट में काम चालू किया है, जिसको आप टारगेट करके आए हैं, अचानक से आपको पता चल रहा है अरे बाबा मैं गलत जगह पे पहुँच गया, यहाँ तो है ही नहीं, मेरा स्कोप ही नहीं चल रहा। तो नेक्स्ट आपको क्या है, आपको ढूंढना है कि मुझे मेरा स्कोप दुनिया में कहीं होगा नहीं, ऐसी तो बात होती नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ को जो शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको पता है, वीकनेसेस पता है, अपॉर्चुनिटी अभी आपको देखना पड़ता है, थ्रेट को समझना पड़ता है। तो अभी हनुमान जी जो है अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि कहाँ पे है। उनका पहला टारगेट फेल हो चुका, रावण महल में उनको ऐसा लगा था, कभी कभी हमको बहुत सिंपल लगता है कि हम वहाँ पे चले जाएंगे और हमारा मार्केट हमको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो बाहरी आभास है ये बहुत बार गलत होता। हम खेल कूद में जाते हैं, हमारा स्टार्टअप करते हैं, हमको लगता है यहाँ पे हम ये कंपटीशन पार कर लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमको पता चलता है इसका कोई वैल्यू हुआ नहीं, ये सारा मेरा मेहनत जो है वेस्ट गया है। लेकिन दुनिया में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, वो आपको अनुभव दे के गई है। हनुमान जी को यहाँ पे एक अनुभव मिला है कि रावण महल में जानकी जी नहीं है, रावण महल में जानकी जी नहीं है, तो वहाँ से क्या लौट के जाना? नो। दूसरा यह है कि वहाँ नहीं है तो कहाँ है। अभी आपको अगले भाग में पता चलेगा कि नेक्स्ट हनुमान जी का टारगेट कहाँ था। आज रावण महल हो चुका है, हनुमान जी बाहर आए हैं और देख रहे बाहर के और कौन से किले में उसको टारगेट करना है। धन्यवाद दोस्तों। तो अगले हम भाग में आगे की बात करेंगे, तब तक आप मेरे साथ रहिएगा। आपको अगर आप अपना कमेंट देने के लिए बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और शेयर करने के लिए भी मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।